आज मैं आपको हुंड्रू का जलप्रपात पाठ 13 भाषा मंजरी हिंदी की पुस्तक है क्लास 8 की। तो चलिए मैं आपको इसका सारांश बताऊंगी इस पाठ का, हुंड्रू के जलप्रपात का। देखिए ये जलप्रपात की फ़ोटो है, कितनी खूबसूरत फ़ोटो दिख रही है। और इसी चैप्टर के बारे में इसका सारांश बताऊंगी, इसका प्रश्नोत्तर बताऊंगी। अंत तक बने रहिएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट, और उसी के लघुत्तरीय प्रश्न भी हैं, चैप्टर में आए हुए जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ को लिखा है लेखक कामता प्रसाद सिंह काम ने। यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, कैसे वहाँ जाना है हुंड्रू उसके बारे में। लेखक परिचय पहले आपको बता देती हूँ कि कामता प्रसाद सिंह काम का जन्म 1916 ईस्वी में बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले में हुआ था। इनका निधन 1963 में हुआ। वे राजनीति में रुचि रखने वाले प्रसिद्ध गद्य लेखक थे। उन्होंने झारखंड के सघन अंचल की यात्रा की और छोटा नागपुर के बहुरंगी जीवन, संस्कृति तथा प्राकृतिक सौंदर्य को अपने लेखन में उकेरा। अब मुख्य रचनाएं हैं मैं छोटा नागपुर में हूँ, घर, गांव और देहात, घुमक्कड़ की डायरी। इतनी उन्होंने रचनाएं की है। पाठ का सारांश बच्चों आपको बता देती हूँ कि हुंड्रू का जलप्रपात एक यात्रा वृत्तांत है। अगर आपके पास प्रश्न आएगा कि ये जो हुंड्रू का जलप्रपात है साहित्य की कौन सी विधा है, तो यह यात्रा वृत्तांत है, जिसमें लेखक ने झारखंड राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित हुंड्रू जलप्रपात की यात्रा का सुंदर वर्णन किया है। यह जलप्रपात रांची से लगभग 27 मील की दूरी पर स्थित है। यात्रा मार्ग अत्यंत मनोरम है, जहां हरियाली, पहाड़, जंगल, घाटियां और नदियां हैं। रास्ते में आदिवासियों के गीत, पशु पक्षियों की आवाज़ें, हवा की सरसराहट यात्रा को आनंददायक बना देती है। लेखक लिखते हैं कि यह प्रदेश हरियाली से भरा है। यहाँ कोयला और अभ्रक की खानें हैं। वहाँ के लोग गरीब लेकिन सीधे सच्चे हैं। हुंड्रू जलप्रपात 243 फीट यानी 243 फीट ऊंचाई से गिरता है। जब जलप्रपात गिरता है तो वह कभी सांप की तरह चक्कर काटता है, कभी हिरण की तरह छलांग भरता है और कभी बाघ की तरह गरजता है। लेखक को यह दृश्य अत्यंत आकर्षक लगता है, जैसे वे देवलोक में आ गए हों। वे यह भी कहते हैं कि हुंड्रू से कुछ दूर एक और भी बड़ा झरना है, लेकिन वहां पहुंचना बहुत ही कठिन है। अंत में वे सरकार से अनुरोध करते हैं कि वहां तक पहुंचने की व्यवस्था हो, ताकि लोग उस सुंदर स्थल को देख सके। अब पाठ का सारांश बता देती हूँ बच्चों। ये सारांश, और इस जो सारांश मैंने आपको बता दिया, इस सारांश के आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर बहुत ही खूबसूरती से लिख सकते हैं। आपको इस पूरे पाठ के बारे में पता चल गया कि आखिर इस पाठ में है क्या क्या। चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक टुकड़ा क्यों कहा गया है। तो उत्तर है, छोटा नागपुर का क्षेत्र अत्यंत सुंदर, हरा भरा, मनमोहक है। यहाँ की प्राकृतिक छटा, हरियाली, पक्षियों की चहचहाहट, शांत वातावरण इसे स्वर्ग के समान बनाते हैं। अगला प्रश्न है, हुंड्रू जलप्रपात की विशेषताएं लिखिए। तो हुंड्रू जलप्रपात प्रपात स्थल की शोभा देवलोक जैसी है। यह 243, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, फीट ऊंचाई से गिरता है। गिरते पानी की धारा पहाड़ों को चीरती हुई नीचे आती है। पानी गिरकर लगभग 20 फीट तक उछलता है और झरने से आगे का दृश्य और भी आकर्षक है। तीसरा प्रश्न है कि लेखक को कौन सा जलप्रपात वर्णन अधिक अच्छा लगा और क्यों। देखिए वहाँ पर दो हैं, क और ख करके, तो मुझे जो अच्छा लगा मैंने शॉर्ट आंसर बनाया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। पहला वर्णन अधिक प्रभावशाली है। हुंड्रू का पानी सांप की तरह चक्कर काटता, हिरण की तरह छलांग भरता और बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। इस वर्णन में उपमा अलंकार का उपयोग हुआ है, जिससे दृश्य अत्यंत सजीव हो उठता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किस किंवदंती की बात की है और क्या सलाह दिया है। तो उत्तर है बच्चों, लेखक ने बताया कि हुंड्रू से 7 मील, देखिए ये सारे जो पॉइंट आउट किए जा रहे हैं जहाँ पर कि कितने मील कितने किलोमीटर, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा इनको। 7 मील की दूरी पर बड़ा झरना है, पर वहाँ पहुँचना कठिन है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वहाँ तक पहुँचने के लिए मार्ग यातायात की सुविधा होना चाहिए, ताकि लोग उस अद्भुत स्थल को देख सकें।
अगला प्रश्न है, और इस पाठ का जो बड़ा प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है कि एक ओर पृथ्वी अपनी कोस को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। भाव स्पष्ट कीजिए। इसका अर्थ यह है कि झारखंड की धरती खनिज संपदा से भरी है। यहाँ कोयला, लोहा, तांबा, अभ्रक आदि खनिज निकलते हैं जिनसे लोग सुखी और संपन्न जीवन जी रहे हैं। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये पढ़ने में भी पता चल रहा है। हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो स्वर्ण रेखा नदी। अगला प्रश्न, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य में है? झारखंड में है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक कौन है? तो हुंडरू का जलप्रपात पाठ के लेखक है कामता प्रसाद सिंह काम। अगला प्रश्न है, जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो जलप्रपात की ऊंचाई है 243 फीट। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर को लेखक ने क्या कहा? तो छोटा नागपुर को लेखक ने कहा है स्वर्ग का टुकड़ा, जो कि पहली ही लाइन आपके चैप्टर की है। अगला प्रश्न है, हुंडरू का जलप्रपात रांची से कितनी दूरी पर है? देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 27 मील। अगला प्रश्न है कि पाठ में किस संस्कृति का वर्णन है? तो आदिवासी संस्कृति का वर्णन है। इसमें पानी किसकी तरह चक्कर काटता है? तो सांप की तरह पानी जो है वह चक्कर काटता है। अगला प्रश्न है, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग, यह किसने कहा? तो यह कहा है लेखक ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी कितनी है? तो 13 मील है, क्योंकि रांची से पुरुलिया की दूरी 14 मील है और पुरुलिया से हुंडरू की दूरी 13 मील है। दोनों मिलाकर 27 मील है। अब चलिए बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं। छोटा नागपुर को क्या कहा गया है? तो छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा कहा गया है। जंगली जानवरों को किसने शरण दी है? तो जंगली जानवरों को झाड़ियाँ, झुरमुट, पेड़ पौधे, लताएं, गुल्मों ने जंगली जानवरों को शरण दी है। अगला प्रश्न है बच्चों, पहाड़ और मैदान किस से गूंज रहे हैं? तो पहाड़ और मैदान सुरम्य प्रदेश में जन जन के मादक गीतों से गूंज रहे हैं। अगला प्रश्न है कि हुंडरू का जलप्रपात कितना ऊंचा? देखिए मैं बार बार कहती हूँ, याद रखिए कि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हुंडरू का जो जलप्रपात है 243 फीट ऊंचाई पर है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है कि हुंडरू का जलप्रपात कहाँ स्थित है? अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, हुंडरू का जलप्रपात रांची से 27 मील की दूरी पर स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आपके समाप्त हो चुके हैं बच्चों। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए इसको यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।